ओम शांति। आज 17 सितंबर। अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की तारीख है 13 दिसंबर 95। 13 दिसंबर 95। मुरली का टाइटल है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। हमारे जो शब्द चलते हैं, बाबा कहते उसको सेव करो, वेस्ट नहीं करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी, दोनों कितनी बड़ी सभा है। तो डबल सभा बंद करो, ध्यान नहीं जाएगा फिर। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। साकारी माना मधुबन वाली। आकारी कौन सी सभा है? साकारी तो मधुबन में बैठे हैं सभी। आकारी सभा माना सभी सेंटर्स पर, क्योंकि बाबा मिलन के दिन सभी आते हैं ना सेंटर्स पर। तो बाबा कहते हैं वो है फरिश्ता स्वरूप। माना मन बुद्धि तो उनका मधुबन में ही लगा है ना। तो डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सामने जो बैठे हैं बाबा उनको देख रहे हैं, जो सेंटर्स पर बैठे हैं उनको भी। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूप से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है। आज का हमारा स्वमान भी मैं पूर्वज आत्मा, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं, क्योंकि हमारे से सारी सृष्टि की शुरुआत है ना। पहले तो ब्रह्मा बाबा, फिर उसके बाद हम बच्चे आए, फिर हमारे बाद ये सब आए ना धर्म वाले। इसलिए बाबा कहते हैं हम कौन हो गए फिर? सारी सृष्टि के पूर्वज। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है। सत्युग त्रेता में हम आत्माओं का पार्ट, इसीलिए हम सब कौन है? बाबा कहते इसलिए बड़े थे बड़े हो, इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण। भगवान ने पहले हमें रचा है। इसीलिए तो कहा है ना कि क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया, गॉड मेड ह्यूमन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने अपनी तरह मनुष्यों को रचा। फिर मनुष्य ने गड़बड़ कर दी, वो अलग बात है। तो वो रचा माना कौन? वो हम बच्चे। हमें देवी देवता बनाया उसने। तो पहली भगवान की रचना हम बच्चे हैं। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। और हम कितने साधारण चलते हैं जीवन में। लेकिन बाबा वही, अभी भी ड्रिल में बाबा ने एक चीज कही कि सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं, भगवान को नहीं ढूंढ रहे। वो देवी देवताओं के पीछे जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। तो बाबा वही कहते हैं कि ये स्वमान जो है, हम पूर्वज है, माना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहा है कि मैं पूर्वज हूँ, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, क्या उस निश्चय में मैं रहता हूँ? तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। इसलिए देखो सुबह का मेडिटेशन अगर आपने किया होगा, तो इसमें भी क्या बताया कि मेरा एक एक संकल्प पत्ते को मिल रहा है। मंगलवार को एक्सप्लेन करने वाले हैं ना आप, झाड़। तो बाबा रिविजन करा रहे हैं आपको कि मेरा एक एक संकल्प, हाँ एग्जाम में प्रेजेंटेशन है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि एक एक संकल्प पत्ते को मिल रहा है।
तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं टेंशन में आया तो सारी सृष्टि में मैं क्या दे रहा हूँ, और मैं शांत रहा तो सबको मैं क्या दे रहा हूँ, शांति दे रहा हूँ। परसों श्रेया बहन मालूम होगी ना आपको, मुंबई की, जिनके भी बहुत क्लासेस रहते शिवानी बहन की तरह, तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात, आई थिंक बोरिवली की है, तो उनके भी बहुत क्लासेस रहते हैं, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही कि कभी भी ये नहीं सोचना आपका संकल्प प्राइवेट है। हम क्या कहते हैं, सोची तो रहे ना, कौन देख रहा है मुझे, नहीं, लेकिन एक एक संकल्प सृष्टि में जा रहा है, और वो रिटर्न कहाँ पर आएगा। तो हमें जो इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना आजकल, मन उदास है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शरीर के प्रॉब्लम्स, ये मैंने इतनी सारी गलत एनर्जी बाहर फेंकी है, तो अभी तो स्टॉप करना पड़े ना, क्योंकि वो तो आएगी ही, लेकिन एटलीस्ट अभी तो हमें वो कर्म नहीं करना पड़े। इसलिए पूर्वज ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी समान है ये। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चा और बचना, बाबा कंपेयर कर रहे हैं। भगवान का बच्चा बनना माना कमी कमजोरी विकारों से बचना। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हो। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। इसलिए तो कौन फंसा चक्रव्यूह में, कौन फंसा, अभिमन्यु फंसा। तो अभिमन्यु फंसना माना क्या होता है उसका अर्थ, जिसको अभिमान होता है वो फंसता है। अभी अभिमन्यु तो नहीं फंसा, वो तो कभी स्टोरी हुई नहीं। अभिमन्यु शब्द का अर्थ ही आता है अभिमान। अभी अभिमान, मेरी बात अभी अभिमान, और नहीं मानी तो फंस गया चक्र में। फिर दुख का चक्र शुरू हो जाता है, फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे भी चक्रव्यूह होते हैं जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। चेक करो हाँ सभी, क्या कोई चक्कर है, वैसे वाला चक्कर नहीं। माया का चक्कर है, बचे हुए हो। बाबा बच्चे सोच रहे हैं। तो वहां क्लास में किसी ने कहा हाँ जी। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहां कहो ना जी। मधुबन में कहेंगे हाँ जी बाबा सब मुक्त, हाँ, और फिर कहो ना जी। मुझे मेरा ही बात याद है, फर्स्ट बाबा मिलन जब हम गए थे, फर्स्ट बाबा मिलन 2010। तो बाबा ने कहा कौन कौन संतुष्ट है, मैंने ऐसे ऐसे हाथ खड़ा किया, हाँ, और फिर बाबा ने कहा सदा कौन संतुष्ट है, दोनों हाथ खड़े करो, तो मैंने दोनों हाथ, क्योंकि वो नशा बहुत रहता है ना मधुबन में। और वहां से आने के बाद समझ में आ रहे मैं तो संतुष्ट ही नहीं हूँ, बहुत काम करना बाकी है। तो बाबा वही कहता है ऐसे नहीं, यहाँ हाजी करके जाओ और वहां कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई, तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो। माया माना जो हमारी कमी कमजोरी इमर्ज होती है ना, उसको माया कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कि अभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है, क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं, मास्क वगैरह रहते हैं, अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फसाने के फेस बहुत। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है, कि ऐसे वो आएगी हमारे सामने कमी कमजोरी, कि जैसे देखो सीता भी क्यों फंसी, क्या दिखा उसको, राक्षस नहीं दिखा उसको, उसको सोने का मृग दिखा। राक्षस दिखता तो वो बच जाती ना। तो पहले तो सोने के मृग में अटकी, फिर क्या कौन दिखा, ब्राह्मण दिखा, तो ब्राह्मण में अटकी। तो हमारी भी दो माया रहती है, एक है दुनियावी माया जो सोने का मृग है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और दूसरी यहाँ की माया, ये ब्राह्मण आत्मा, इसमें अटकना, ये भी रावण है, क्योंकि देहधारी है ना फाइनली। हमें किसको याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, मैं देहधारी को याद करूँ तो इसलिए बाबा कहते हैं उसके पास भी बहुत अच्छा दुकान है।
जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय वो कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। रावण ने फंसाया सीता को, कितना टाइम लगा रावण को मारने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं। तो आप सोचो संगम युग कितना छोटा है, छोटा सा है ना लास्ट में। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। कितना साल बचा है ना, अभी बहुत कम समय है। उसके बाद विनाश ऐसे नहीं, लेकिन विनाश माना क्या, एक्चुअली आत्माओं की स्थिति एकदम डिग्रेड हो जाएगी। मानसिक बीमारियां, पागलपन, भटकती आत्माओं का प्रवेश, ये सब चीजें अभी शुरू होंगी, मतलब शुरू हो चुकी है अभी, लेकिन वो बढ़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं आप उसमें नहीं जाओ, आप अपना समय बचाओ ताकि आप उनकी मदद कर सको। तो बाप दादा, तो बाप परिस्थितियां बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा। तो बाबा वही कहते हैं कि जो जमा करना है वो अभी बन सकते हैं। तो इसीलिए 95 की मदद, 95 में बाबा ने कहा है, देखो अभी तो क्या हालत है फिर। तब बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है, और बनते हो सारा कल्प। छोटा सा समय है जिसमें हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट सारा कल्प चलता है। तो कहाँ 5,000 और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे भी कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। बैरली कुछ साल बचे अभी। इसलिए बाबा कहते हैं तो इस थोड़े समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। सत्युग में झाड़ू पोछा नहीं करना है हमको ना, क्या करना है, राज्य अधिकारी बनना है, या एटलीस्ट रॉयल फैमिली। बाबा कहते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट साहूकार तो बनो, प्रजा नहीं बनो। वैसे संख्या के हिसाब से सत्युग में विश्व का तख्त सभी को तो नहीं मिल सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन पहले लक्ष्मी नारायण की जो रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। लक्ष्मी नारायण को तो रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन उसकी फैमिली को भी, उसके बच्चों को भी मिलेगा। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो भी पहला नंबर है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन ये दादियां उनकी फैमिली में आएंगी ना, इमीडिएट फैमिली में आएंगी। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा। सबको तख्त तो नहीं मिल सकता ना। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य तो सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। विश्व का बनना है, ये छोटे से एरिया का बनना है। बाबा कहते क्या लक्ष्य रखा है, तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना, ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता है और कोई को रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य है। तो बाबा भी एक्सप्लेन कर रहा है तख्त पर कौन बैठेगा, राजा रानी कौन बनेगा, और फिर बाकी वाले कौन बनेंगे। तो बाबा भी बता रहे हैं, जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी, पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। हम्म? हमारे दिल पर कौन रहेगा, हम एक अपने लिए पूछे। हाँ? कौन ऐसे कह, किसको हम कह सकते कि तू, तुझको मैं हमेशा याद करता हूँ, या तू मेरे दिल पर रहता है। नहीं नहीं, इन जनरल, लौकिक में कहो, लौकिक में हमने कहा, तो किसको कह सकते हैं ऐसे कि हाँ? जो सबसे ज्यादा प्यारा होगा, तो कौन सबसे ज्यादा प्यारा होगा मुझे, जो मेरी हर बात मानता है या जो हर बात को अवॉइड करता है, मानता है। तो भगवान के दिल तख्त पर बनने बैठने के लिए क्या करना पड़े, उसकी हर बात को मानना पड़े। तो हर बात को मानेगा तो फिर वो कहेगा तू मेरे दिल में है।
नहीं तो हम उसके दिल पर नहीं बैठ सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर पहला व्रत क्या दिया बाबा ने? पवित्रता का। तो बाबा कहते हैं, क्या उसको अपने ठीक तरह से फॉलो किया है तो आप दिल तख्त नशीन बन सकते हो। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। चार सब्जेक्ट कौन से हमारे? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान में पास होने के लिए बाबा ने क्या बताया लास्ट टाइम? समझ। समझ होनी चाहिए, धोखा नहीं खाना है कहीं पर भी। मुझे मालूम है ये मैं गलत कर रहा हूँ तो स्टॉप, उधर ही स्टॉप करना है। या कहीं कोई मुझसे गलत व्यवहार कर रहा है, इमीडिएटली रिमाइंड करना है, वो उसका कर्म कर रहा है, मुझे उसके बारे में क्या सोच, ये समझ है। फिर बाबा ने योग के लिए कहा। योग के लिए क्या? क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। क्लीन है, मतलब मैं बाबा को याद करने बैठता हूँ तो और कोई याद नहीं आता है मुझे, मैं अनुभूति कर सकता हूँ। फिर धारणा के लिए बाबा ने कहा, मेला हो झमेला हो डबल लाइट रहो, हल्के, एकदम हल्के, कोई टेंशन ही नहीं है। और फिर सेवा के लिए बाबा ने कहा, निमित्त और निर्माण। तो ये हमारी निशानियां हैं, इसको हमें चेक करना है कि चलो हम घर पे भी सेवा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या सेंटर पर सेवा कर रहे हैं, क्या मैं मन से हल्का? तो वो सेवा काउंट होती है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन रो रो के, मुझे ये क्यों मिली, उसको तो अच्छी मिलती है, मुझे ये क्या मिल रहा है। तो ये ऐसी सेवाएं जो रहती है टेंशन वाली, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं, चारों सब्जेक्ट में आपको चेक करो कि आपको मार्क्स मिले हैं, बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया है, तो मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। तो इस हिसाब से तो हम पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन चलो अच्छा, और रॉयल फैमिली में आने का पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसे सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकते हैं। इसे देखो, बाबा और मम्मा दोनों का सम्मान हर जगह पर हो रहा है, हर सेंटर्स पर उनके फोटोज रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, फिर इसे तो नंबर वन तख्त लक्ष्मी नारायण का ब्रह्मा बाबा और मम्मा। अगर इन बातों में किसी न किसी में भी कमी है तो वो नंबर वार रॉयल फैमिली में आ सकता। कभी मेकअप किया है, कभी मार्क्स कम हुए हैं, कभी धारणा में कोई ढीलापन आ गया है, तो बाबा कहते फिर रॉयल फैमिली, लेकिन वो भी नंबर वार। चाहे पहली में आए, चाहे आठवीं में आए, या फिर चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। क्या चेक करना है? पहला तो संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता टच न करे, कोई भी देह याद ना आए। देह को याद आना, व्यर्थ संकल्प चलना, ये भी क्या है? अपवित्रता है। तो बाबा कहते हैं आदि से अंत तक, ऐसा नहीं बीच में खराब हो गई फिर मेकअप कर दिया, उसको भी तख्त नहीं मिलने वाला है। तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25% है तो क्या होगा? क्या वो अधिकारी बनेगा? कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। अपने आप को हर चीज में एडजस्ट करना, बाबा कहते हैं वो है रियल गोल्ड। मोल्ड माना एडजस्ट। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। क्या करती माया? वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और फिर बच्चे क्या कहते हैं? अभी सुनो ध्यान से सभी। माया की चाल और हमारा जवाब। बाप के पास से सबकी बातें आती है ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। चलो दूसरा ये रॉन्ग है लेकिन मैं राइट, मुझे मालूम है। ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, मालूम है, क्लियर है। तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी
जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। वो तो गलत कर रहा है मालूम है, वो मुझसे झगड़ा भी कर रहा है वो भी मालूम है, और मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पर कुछ बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम नहीं बोलते। हम क्या सोचते हैं, उसमें न बोलना ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर हमारे संकल्प कैसे चलते हैं। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या, मुझे ही सहन करना पड़ता है क्या हर बात में। मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है। क्योंकि बाबा के बच्चे बनने के बाद हम गुस्सा नहीं करते हैं ना, आया तो भी नहीं करते हैं। तो अंदर क्या चलता है फिर इसका तो लकी है, इसको तो गुस्सा आया तो कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता बोल नहीं सकते। बाबा ने कहा है सहन करो। तो हमें लगता है ना फिर ऐसे कि मरने के लिए तो हम है, मौज मनाने के लिए ये है, सदा ही मरना है। ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मर जीवा तो बन गए वो तो सहज है, कि वो दुनिया तो छोड़ दी, वे बाबा के बच्चे बन गए। लेकिन फिर यहाँ पर जो एडजस्ट करना पड़ता है बार बार बार, बाबा कहते हैं, फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, तो ये भी तो मर्जीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मुरली सुन रहे हैं, रोज योग कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, धारणाओं पर चल रहे हैं, वो इजी है। लेकिन अंदर, तो बाबा कहते हैं, ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मर गए माने ब्रह्मा कुमारी बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल। वो एक ही बार हुआ ना, लेकिन ये रोज ही मरना पड़ता है, फिर रोज एडजस्ट करना पड़ता है, सहन भी करो, उनकी बातें भी सुनो, उनको उलट बोलना भी नहीं है। बाबा कहते ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बाबा पूछ रहा है, मुश्किल है ना अभी देखो क्या कह रहा है बाबा। छोटिया कहती है कि हमको ज्यादा मरना पड़ता है। सेंटर्स पर छोटी बहनें रहती हैं, तो बड़ी बहनें उनको हुक्म करती है ना, एडजस्ट करना पड़ता है, तो हमको ज्यादा मरना पड़ता है। और बड़े कहते हैं हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है, सभी कंप्लेंट्स उनके पास जाते हैं। तो बाबा कहता तो आपको सहन करना पड़ता और उनको सुनना पड़ता है, तो मरना किसको है। घर में भी हम देखे, अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमारी धारणाएं रहती है, हम इवन सूक्ष्म धारणाएं भी, हम गुस्सा नहीं करेंगे, अटेंशन नहीं, चिंता नहीं। इवन हम सुनते हैं ना कि हम बाबा के बच्चे बने, थोड़ा भी चिंता आई ना तो लोग पूछते हैं वहां जाकर वही सुनकर आ रहे हो क्या, अभी तक चिंता हो रही है क्या आपको। तो फिर हमें क्या लगता है, अरे इतना भी नहीं कर सकते हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं कि कौन मरे फिर, मरना किसको है, कौन मरे, एक मरे या दोनों मरे। दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो फिर बाबा पूछ रहा है, तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है। मरना यहाँ अर्थ क्या है, सहन करना, चुप रहना। बाबा कहते हैं ये इजी लगता है या मुश्किल लगता है। थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है। तो सहन तो कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी के चेहरे से समझ में आता है एक्चुअली सहन नहीं कर रहा है बाबा ने एक डेफिनेशन बहुत अच्छी बताई, जिसके पास सहन शक्ति होगी वो आत्मा कभी नहीं कहेगा कि मैं सहन कर रहा हूं, क्योंकि उसको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, उसके लिए नेचुरल होगा कि आप कुछ भी बोलो ना, मेरी आपके प्रति दुआ ही निकलेगी, कुछ फर्क नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इतना सहन करना पड़ता है, बाबा कहते माना आप में सहन शक्ति एक्चुअली नहीं है, तभी ये मुख से निकल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते मरना इजी लगता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की, दूसरे की भी तो है ना। हम भी तो क्या कहते, 10 दिन सहन कर लिया, फिर 11वें दिन तो बोलेंगे नहीं हमेशा मुझे ही मरना है, उसको भी तो चेंज होना पड़े ना। तो बाबा कहते आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरू तब बाप दादा को, तो उस समय रहम भी बहुत आता है, मेरे बच्चे हैं लेकिन फिर भी इतनी तकलीफ में। लेकिन बाबा फिर कह रहे हैं लेकिन ये मरना मरना नहीं है।
ये मरना सदा के लिए जीना है। जो आप सहन कर रहे हो तो उससे क्या मिल रहा है आपको? सहन शक्ति। बाहर की दुनिया में कहते हैं आप सहन नहीं करो, लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन रिएक्ट करना एक्चुअली कमजोरी है। इसीलिए तो ना, आप रिमोट कंट्रोल का बटन दबाओ और मैं रिएक्ट करता हूँ। मना आपका, मेरे मन का कंट्रोल आपके हाथ में है। मना कमजोर कौन हुआ? मैं। लेकिन आप कौन सा भी बटन दबाओ, मैं हमेशा हर्षित मुख रहूंगा। अभी ये स्ट्रेंथ हो गई, ये पावर। इसलिए सहन को शक्ति बोलते हैं। इसको इसलिए कभी भी वीकनेस नहीं समझना है। ये बहुत बार ये भी प्रश्न आता है ना, अगर हमने फिर सहन किया तो लोग हमें ओवर पावर करते हैं। ओवर पावर हमें कोई कर ही नहीं सकता है। अगर मेरे मन की स्थिति मेरे हाथ में है तो मुझे ओवर पावर कोई नहीं कर सकता है। हम्म? अगर ओवर पावर कर रहा है माना मैं एक्चुअली कमजोर हूँ, इसलिए तो ओवर पावर कर रहा है। तो इसलिए बाबा कहता कि हाँ, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग नहीं मिलता है। अभी कलयुग में शरीर छोड़ेंगे तो कलयुग में ही जन्म लेंगे, लेकिन इस जीते जी मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिले, क्योंकि वो शक्ति धारण की है ना, तो स्वर्ग के लिए क्वालिफाई हो गया। इसीलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। समझा? डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो फिर छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। नहीं सा पहाड़ है छोटी बात, सोचेंगे बार 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 मुझे करना पड़ेगा, मुझे सहन, तो वो बड़ी होने लगती है। होती इतनी सी है। आप सोचो, कोई भी डाकू या चोर नहीं है, लेकिन आपको डर बैठ गया है कि डाकू है चोर है। तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होती है, या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होती है। तो डर से होता है ना, तो डर जाते हो। एंजाइटी भी क्या है? एक प्रकार का डर ही है, क्या होगा आगे। तो बाबा कहते डर जाते हो ना, तो मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता। मुझे, हाँ, मुझे स्टेज पर आने का डर है, मुझे प्रेजेंटेशन देने का डर है, मुझे इससे बात करने का डर है, हाँ, ये लोग क्या सोचेंगे इसका डर है। तो ये सभी डर से तकलीफ किसको होगी? इसलिए शरीर के ऊपर भी उसका असर इमीडिएटली होना शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली वो बात कुछ रहती नहीं, हम सोच सोच के उसको बड़ा कर रहे हैं। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, बाबा का बच्चा बनने में कोई डर नहीं था, खुशी खुशी से किया, ऐसे ही खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। किसको? पक्का ना? नहीं तो घर पे जाके दूसरों को, तू भी मर। नहीं, कोई नहीं मरने वाला। यहाँ कहते हैं हमें ही मरना है। मरना माना परिवर्तन। तो मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपनी धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। पेशेंस की शक्ति। बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं शांति से व्यवहार कर रहा हूँ उन बच्चों के साथ। हाँ, और फिर अंदर ही लग रहा है कितनी देर तक करूं मैं शांति से व्यवहार? 2 दिन हो गए, अभी तो बोलना पड़ेगा उनको। लेकिन उस वक्त अगर मैंने ये सोचा कि ये मुझ में सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, ये बच्चे मुझ में पेशेंस की शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो फिर मैं और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है ना। बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए बाबा कहते हैं आपको क्या मिल रहा है उसके बारे में सोचो, तो फिर वो इजी लगेगा, वो धारणाएं इजी लगेगी। प्राप्ति के बारे में सोचो, निकाल दो। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम वही कहते हैं कि यहाँ पर भी सप्रेशन नहीं करना है, मन में नहीं रखना, लेकिन हम उसको परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो क्रोध आया तो बाहर के लोगों को मालूम नहीं ना उसको परिवर्तन कैसे करना है, इसलिए बोलते हैं निकाल दो बाहर। हम कहते हैं अंदर ही अंदर अपने आप को समझो कि क्रोध उसने नहीं दिया, क्रोध मैं क्रिएट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप। अच्छा, अगर मैं क्रोध क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं शांति भी क्रिएट कर सकता हूँ। सेकंड स्टेप। अच्छा, मैं शांति क्रिएट कर सकता हूँ तो कौन से संकल्प करूँ? मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, मैं भगवान का बच्चा, वो भी शांति का सागर, हो गया शांत। ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम सप्रेस नहीं करते, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी हमें क्या करना, खुशी खुशी से परिवर्तन करना।
मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसीलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपनी धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। तो सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। कोई झूठ बोल रहा है तो हमें लगता है फिर हम इसमें सहन क्यों करें। तो अभी बाबा क्लियर कर रहे हैं, अगर ऐसी बात आई, कोई मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो मेरा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना, क्या भर में राइट हूं ना, मुझे मालूम है। लेकिन बाबा देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी? झूठ बोलने वाले ने दी है। झूठ बोलने वाले ने कहा मुझे आप सहन करो। कई बच्चे सहन भी करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। एक माँ अपने बच्चे को सहन कर सकती है, लेकिन मोहब्बत से सहन करती है। और वही स्त्री अपने पति की बातें सहन नहीं कर पाएगी, वहां मजबूरी हो जाती है। सास की बातें सहन नहीं कर पाएगी। तो सहन शक्ति है मुझ में, लेकिन मैं कहाँ पर चूज कर रहा हूँ उसको यूज करने के। तो बाबा कहते हैं, सभी को आत्मिक स्वरूप में देखो। सभी को आत्मिक स्वरूप में देखो, तो क्या हो जाएगा फिर? मेरा पति, मेरी सास, वो चला जाएगा। फिर हर जगह पर सहन कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते, हाँ, इसलिए तो ना बाबा वही कह रहे, सहन करने का डायरेक्शन मैंने दिया है, उस आत्मा ने नहीं दिया है। तो बाबा वही कहते, मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं कर सकते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। और अगर भगवान ने आज्ञा दी है तो मुझे माननी पड़े ना। तो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना, ये तो खुशी की बात है ना कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है। मोहब्बत भी होती है और मजबूरी भी होती है। तो जब भी हम ये शब्द यूज करें ना, क्या करें, करना पड़ता है, ये मजबूरी है। और दूसरा शब्द है मैं करना चाहता हूं, ये मोहब्बत है। तो सुबह भी हम अगर ऑफिस में जा रहे हैं, तो कभी ऐसा संकल्प नहीं करें, क्या करें, जाना पड़ता है। वो निगेटिव एनर्जी से शुरुआत हो जाती है। मैं जाना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव एनर्जी। तो बाबा वही कहते हैं। कई बार फिर मिक्स हो जाता है। बाबा कहते हैं, सहन कर ही रहे हो तो क्यों ना खुशी से ही करो। मजबूरी से क्यों करो? तो वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है। और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास? फिर तो अच्छा मर जाए। लेकिन कब तक मरना है? तो बाबा कहता है, लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे। मरेंगे। बाबा कहता, ये मरना शब्द अभी खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से डर तो लगता है ना। देखो, अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई को तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देख कर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो। ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, मरना पड़ेगा नहीं, अधिकार पा रहे हैं। तो बहुत बार हम भी ऐसे कहते हैं कि कभी कभी सेवा बहुत रहती है सेंटर्स पर, और हैवी सेवा रहती है, स्पेशली भाई लोगों को थोड़ी हैवी सेवा मिलती है ना। कुर्सियां उठाओ, ऊपर नीचे करो, ये करो वो करो, सब कुछ रहती है। और कभी कभी ऐसा लगता था, मुझे भी पहले पहले लगता था मुझे ही करना पड़ेगा ये। लेकिन फिर बाबा ने एक बार योग में संकल्प दिया था कि ऐसा नहीं सोचो कि मुझे, मैं भाग्य बना रहा। सिंपल। हाँ, एक कंट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली। तो बाबा वही कहते हैं कि आप हर चीज को परिवर्तन करो, तो आपका नजरिया परिवर्तन हो जाए। तो बाबा वही कहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो, मन प्राप्ति की भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है नहीं, मरना। पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वो नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। नहीं तो मधुबन वालों को लगेगा हमें बोल रहा है। तो बाबा कहते नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने तो ये एक मिसाल सुनाया। लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं।
अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मैंने मजाक में कह दिया। तो बाबा फिर बोल रहा है, तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि आप मजाक कर सकते हैं? बाबा कहते मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त और योग युक्त। जोक्स कर सकते हैं, हम लोग जोक करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कौन से जोक्स जिससे एक तो कोई निगेटिविटी ना हो, ना कोई अश्लीलता हो उसमें। बाहर की दुनिया में तो आजकल वही चलता है। बाबा कहते हैं आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, किसी को भी दुख ना हो। बाबा वही बता रहे हैं कि मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। बहुत बार बाबा इसको शब्द यूज करता है कि हमें लगता है हम मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, मनोरंजन नहीं, ये दूसरे के मन को रंज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं उसको। तो आज बाप दादा ने देखा, एक तो सभी पूर्वज हैं, और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती है। मंगलवार को किसकी पूजा होने वाली है? गणपति की। मेरी नहीं होने वाली। हाँ? हमारी तो होगी ना, और किसकी होने वाली है? तो गणपति तो हमारा यादगार है, और कहीं नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारी ऐसी कल्प में आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती है। तो आप पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हो। अभी देखो पूजा भी कैसे होती है, बाबा बता रहे हैं अभी। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा जरूर होती है, कि भगवान के बच्चे बने ना, तो उतना तो कंट्रीब्यूशन है हमारा, तो पूजा जरूर होती है। लेकिन किसी की विधि पूर्वक होती है और किसी की काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाऊ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ शुभ सोचा, तो ये काम चलाऊ हुआ ना। दूसरों को दिखाना है, इसलिए बैठा हूं मैं योग में। फिर लोग कहेंगे हाँ देखो ये तो 6:30 7:30 सुबह अमृत वेला रोज करता है। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टांस आएंगे तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। या ऊपर ऊपर बहुत अच्छे हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मन में ये ऐसा है वो वैसा है, ये भी धारणा एक्यूरेट नहीं है हमारी। वाइब्रेशंस कौन से जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तो ऐसों की पूजा काम चला होती है। हाँ पेड़ के नीचे नहीं, पेड़ भी बहुत अच्छा है। बाबा देखो कहाँ पे बैठा रहा है अभी। हाँ बाबा कहता है देखो। हाँ हाँ एग्जैक्टली बाबा कह रहे हैं देखो लाखों शालिग्राम बनाते लेकिन क्या होता है? क्या उनकी विधि पूर्वक पूजा होती है? काम चलाओ होती है ना, पाइप से नहला दिया। और तिलक भी कटोरे में भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तो तिलक लग गए। उनकी भी पूजा तो हो रही है ना, लेकिन कैसे हो रही है? कोई विधि नहीं है उसमें। तो ये क्या हुआ? काम चलाऊ हुआ ना। तो अगर मैंने मेरा योग काम चलाऊ है, धारणा काम चलाओ, तो मेरी ऐसी ही पूजा होता है। तो पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसी की तो हर कर्म की पूजा होती है। ब्रह्मा बाबा दातुन का भी दर्शन होता है कि दातुन हो रहा है। मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते, ब्रश कर रहा है, बोलते कृष्ण ब्रश कर रहा है, अभी मंदिर को बंद कर रहे हैं, उसकी पूजा चल रही है। तो इसने दातुन करते हुए भगवान को याद किया है ना, इसीलिए उसके दातुन की पूजा कृष्ण के रूप में भी हो रही है। तो बाबा कहते मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते, तो इस समय दातुन का समय है। तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसे ही होगी। इसलिए परसों ही कहा ना, शनिवार को सिर्फ शनि की पूजा होती है। तो वो आत्मा ने भी शनिवार को ही याद किया होगा भगवान को। शनिवार को, बाकी कोई नहीं देखता उसको बाकी के दिन। तो बाबा पूछ रहा है फिर, अच्छा सभी टीचर्स खुश हो, या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो वो अच्छा बनने नहीं देगी। या तो इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है।
क्योंकि एक इच्छा पूर्ण करने के लिए जाएंगे तो और खत्म नहीं होती है। उससे अच्छा मैं उसका त्याग ही कर दूं इच्छा का, तो अच्छा बन जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं वो आपके हाथ में, चूज करो इच्छा के पीछे जाना है या अच्छा बनना है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो ना, तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, तो क्या पकड़ी जाएगी? और आप पीठ करके आ जाओ तो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो सूरज को आगे से देखेंगे तो परछाई पीछे है, सूरज को पीठ करेंगे तो परछाई आगे है, तो उस परछाई को नहीं पकड़ सकते। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं, आप शिव बाबा ज्ञान सूर्य को देखो तो सभी प्राप्तियां पीछे पीछे आएंगी। और अगर अपनी इसकी तरफ पीठ कर दी तो आप उनके पीछे पीछे भागेंगे, फिर आपको कभी नहीं मिलने वाले। हाँ, वो विजुअलाइज कर सकते हैं ना। हम इवन बीच पर भी हम अपने आप को खड़ा करके विजुअलाइज कर सकते हैं कि सूर्य की तरफ देखो तो प्राप्तियां पीछे है, और सूर्य को पीठ करो तो हम प्राप्तियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रही। तो इसलिए बाबा कहता, तो वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर, इसको ध्यान से सुनो, इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली। सोने का मृग चाहिए तो उसके बाद रोना ही पड़ा सीता को। और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी, माना वो प्राप्ति आपके पीछे पीछे। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। अंडरलाइन। मुझसे थोड़ा अच्छी तरह से बात करो, मैं थोड़ा रिस्पेक्ट दो। ये भिखारी है ना, और क्या है? मांगने आते बाबा कहते हैं, फिर आप संपन्न नहीं बन सकते। इससे अच्छा क्या, आप अच्छी तरह से बात करना शुरू कर दो। आप दूसरों को रिस्पेक्ट दो, इररेस्पेक्टिव वो मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं आप संपन्न बन जाओगे। तो मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। इवन अभी का एग्जाम्पल जो बाबा ने कहा, मुझे ही सहन करना पड़ता है क्या? तो ये भी मांगना हो गया ना, कि तू पहले सहन कर, तू चेंज हो जा। बाबा कहते नहीं, आप सहन शक्ति को बढ़ाओ, अपने आप सब कुछ चेंज हो जाएगा। बाबा कहते मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? क्या है रॉयल मांग? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाए, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाए। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब मंगता हो, तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। पकड़ने जा रहे हो लेकिन मिराज हाथ में नहीं आ रही है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। मुझे स्टेज पर बुलाना चाहिए, मैं कोई जरूरत नहीं। छोटे तो सुभान अल्लाह है, बड़े तो बड़े कहते, छोटे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माना अल्लाह के समान। तो बाबा कहते छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा। यहाँ आने से पहले तो वही चल रहा था ना। क्या होता है? खुशी मिलती है अल्पकाल की इच्छा से। अभी iPhone 15 आया है, चाहिए? नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा, तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। हम्म। एक बार एक बहन ने मुझे फोन करके पूछा था, हमें अपने बच्चों के लिए फोन लेना है, कौन सा लूं? क्योंकि टेक्निकल मालूम है ना थोड़ा बहुत, तो इसलिए। तो मैंने बोला क्यों खर्चा करना है? तो उसका बच्चा भी वहीं पे कहता है, उसको नहीं पूछा आशीष भाई को, वो बोलेगा खर्चा नहीं करो। मुझे तो आईफोन ही चाहिए। तो बाबा वही कहता है कि ऐसे फिर इच्छा अगर होगी तो वो रुलाती है हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। और आप तो बाप के हो ना, तो भगवान बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला है? सुख करता है ना वो, दुख करता नहीं है। तो आज बाप दादा विशेष इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल, जो किसी को कभी अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छा लगता है,
लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन सकती है। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। कोई कोई बहुत जोर से बोलते हैं, नॉर्मल बात करेंगे तो भी लगेगा झगड़ा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो तो क्या आवाज जीत नहीं बन सकते? आवाज कम करके नहीं बोल सकते? तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। बोल भी एनर्जी है ना, आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती है उसमें। और व्यर्थ, इसलिए तो कोई कोई आत्माएं, इवन हमें भी कोई कोई सीनियर से कभी फोन आते हैं ना कि ये सेवा का समय, सेवा करनी है ये। तो कोई कोई सीनियर्स में इतनी आदत होती है कि वो सेवा से पहले बहुत बड़ा स्पीच देंगे। मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन वो आधा पौना घंटा फिर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं कि ये सेवा क्यों इंपॉर्टेंट है। और मेरी ऐसी आदत है कि मुझे 2 शब्द में कहा है तो मुझे ज्यादा समझ में आता है। तो वो मोटिवेशनल स्पीच के बाद जब वो सेवा के बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मुझसे नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा डीमोटिवेट हो गया हूँ मैं ऑलरेडी तो इसीलिए तो बाबा वही कहते हैं कि विस्तार में नहीं जाओ, सार में रहो। तो बाबा वही कहता है कि वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना कि हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगा कर डाल ले। हम्म, क्या स्लोगन होगा? कम बोलो, धीरे बोलो, और मीठा बोलो, और लास्ट में क्या होगा? सोच समझ के बोलो। हाँ, मोजकण मुद्दे से। और फिर लास्ट में, उसके भी लास्ट में कहेंगे जहां जरूरत नहीं है वो मत बोलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल लेंगे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी, हाँ, क्या हुआ? नहीं बाबा भाई, अभी देखो, अभी पकड़ा बाबा ने, देखो। अभी देखो, अभी सुनो क्या कह रहे हैं बाबा। बाबा देखो क्या है, होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इसका आवाज बड़ा है। वो समझते पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिस्टर्बिस हुई। इसीलिए आज का पाठ दे रहे हैं कि व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपनी अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? बाबा कहता, तो क्या पाठ पक्का किया है? बोल की इकोनॉमी करो, सेव करो बोल, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन। किसी को चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए, लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्य वचन महाराज वाले किसी को शाप देते हो। ये हमें मालूम है ना, हम जिसके बारे में जो सोचेंगे वो वैसा बनता जाएगा। तो अगर सोच में इतनी ताकत है तो बोल में भी तो होगी ना। हम कहते हैं ये तो हमेशा लेट आता है, ये तो हमेशा गुस्सा करता है, तो हम उसको एक्चुअली शाप दे रहे हैं कि तू गुस्से वाला है। तो उसका गुस्सा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, बढ़ने वाला है। तो उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए निमित्त कौन है फिर?
तो उसको शांत करना है तो मन में संकल्प क्या करो फिर, ये शांत स्वरूप आत्मा है। गुस्से से बात कर रहा है लेकिन ये है शांत स्वरूप आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सत्य वचन महाराज वाले, हम जो सत्य वचन महाराज हैं, हम किसी को क्या कर रहे हैं, शाप दे रहे हैं एक्चुअली। तो बाबा कहते हैं किसी को शापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए, मतलब प्राप्ति दिलाने वाले। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। जैसे देखो कोई गलती करता है और हम वहां पर खड़े होकर उसको लेक्चर देना शुरू करते हैं, तू तो ऐसा है वैसा है, ले कितनी बार बोला तुझको ये। उस आत्मा में ताकत ऑलरेडी नहीं है, इसलिए तो गलती की ना उसने। और फिर मेरे बोल ऐसे जा रहे हैं उसको, तो वो क्या शक्तिशाली होगा या और शक्ति जाएगी उसकी। तो उसको मोटिवेट करो, ठीक है हो गया ना, अभी कोई बात नहीं, अभी उसके बारे में नहीं सोचो। अभी हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो आपने ये किया ना, तो इसको थोड़ा ऐसे चेक कर सकते, नेक्स्ट टाइम ना ये इंप्रूव करना। तो प्यार से बोलेंगे तो शक्ति मिलेगी ना, उसको भी मोटिवेशन आएगा। बाबा वही कहते हैं कि ऐसे युक्ति युक्त बोल बोलो, काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो क्या कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन माना प्राप्ति वाले। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो। क्योंकि अभी लास्ट मास है, दिसंबर की मुरली है ना, और आदि का मास डायमंड जुबली है 96। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे, सारा साल बनेंगे ना। इसीलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख सकते हैं। ऊपर बैठ के क्या काम है उसको, टीवी देखो बच्चों के। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है किससे? हम्म, आज किससे मुक्त बोले बोला बाबा ने? हाँ, एक तो इच्छा है और व्यर्थ बोल। बाबा ने कहा मुक्त बनना है, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त। या बाबा को भी कहेंगे थोड़ी इच्छा तो बाबा, थोड़ा तो व्यर्थ बोलेंगे। अभी सुनो, हर एक अपने को देखो। वो चित्र नहीं सामने आने चाहिए। वो चित्र सामने नहीं आने चाहिए। फिर बाबा देखो वही, इसलिए बाबा ने पकड़ा नहीं इमीडिएटली। तो बाबा कहते हर एक अपने को देखो। अभी ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी ये बोल रहा है, दूसरों को नहीं देखना। अभी इसमें क्या देखना है कि देखो कोई बार बार बोल रहा है, कोई बार बार टॉन्ट दे रहा है, अभी मेरी स्थिति क्या है, क्या मैं उसको स्टॉप दे रहा हूँ? ये मेरा परिवर्तन है ना, दूसरे को तो हम परिवर्तन वैसे भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते अपने को देखो, क्या मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। इवन सिंपल कि दूसरा कम शब्दों में बोले, दूसरा शांति से बोले, धीरे से बोले, ये भी मेरी क्या हो गई, इच्छा। और बाबा ने मुझे क्या श्रीमत दी, इच्छा नहीं रखनी है, सिंपल। तो ये श्रीमत मेरे लिए एप्लीकेबल। और जब मैं बोलूं तो ये दूसरी वाली श्रीमत मेरे लिए एप्लीकेबल है कि मुझे कम बोलना, धीरे बोलना, मीठे। तो एक इच्छा में सब कुछ आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस वगैरह सब कुछ है इसमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने को देखो, मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो एक दो को देखते हैं ये क्या कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो क्या उस समय आप साथ देंगे? उस समय देखेंगे कि वो नीचे जा रहा है, मैं भी नीचे जाऊं? उस समय तो नहीं देखेंगे। जैसे एग्जाम्स में भी होता है ना, पहले बहुत टाइम पास कर लिया, लेकिन एग्जाम तो हर एक की इंडिविजुअली रहती है ना। और फिर कोई नीचे का नंबर लेता है, कोई आगे का नंबर लेता है, कोई इसी डिवीजन में रहता है, कोई आगे के डिवीजन में चला जाता है। तो अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो फेल हो गया तो मैं कहूंगा टीचर को मुझे भी फेल कर दो, मुझे उसके साथ बैठना है, मैं तो आगे जाऊंगा ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं, तू जोर से बोल रहा है तो मेरा और आवाज बढ़ जाता है, और जोर से। उस वक्त मेरी श्रीमत क्या है फिर?
तो वो याद रखो, बाबा कहते हैं, क्योंकि वो जोर से बोल रहा है, श्रीमत का उल्लंघन कर रहा है, तो रिजल्ट में वो नीचे जाने वाला है। लेकिन आपको भी जाना है नीचे, ऊपर जाना है, ये आप चूज करो। तो बाबा वही कहते हैं। तो अभी तो एक दो को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा, तो उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय तो नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना, व्यर्थ बोल से मुक्त बनेंगे, इच्छाओं से मुक्त बनेंगे। सभी को पाठ याद है? अभी 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। कौन सा पाठ, अभी बाबा को पूछना है, कौन सा पाठ याद है? कौन सा पाठ याद है? किससे मुक्त बनेंगे? हाँ, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ बोल मुक्त याद है? इथंच विसरलं तर घरी जाऊन काय होणार आहे? व्यर्थ बोल मुक्त याद है, भूल तो नहीं गया? ये तो इतनी मुरली के बाद बाबा को कहेंगे बाबा भूल गए। रामाची सीता कौन एग्जैक्टली? भूल तो नहीं गया। अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को, सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। लौकिकता मतलब मेरापन आ जाता है, मेरी माँ, मेरा बच्चा, ये सब कुछ आ जाता है। कोई भी आए तो अनुभव करे कि अलौकिक है, लौकिक नहीं। मेरी वस्तु, मेरी चेयर, ये सब कुछ अलौकिक माना सब कुछ भगवान का दिया, ये स्मृति। तो ये साधारण घर नहीं, ये मंदिर है। ये है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप, कि उसके घर में जाएंगे तो वाइब्रेशंस आएंगे कि ये मंदिर जैसा है। तो स्थान भी सेवा करें, क्योंकि देवी देवताएं रह रहे हैं ना उस स्थान में। हम सभी कौन है? देवी देवताएं हैं। तो हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर क्या होना चाहिए? फिर मंदिर होना चाहिए। तो स्थान भी सेवा करें, वायुमंडल भी सेवा करें। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए, तो वो खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। तो वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। स्लोगन, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। सूचना, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, सायं 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो आज की मुरली का टाइटल था, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर, बोल की इकोनॉमी करो। डेट है 13 दिसंबर 95। अव्यक्त इशारा आज का 17 तारीख। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना।
मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चिंता इससे रिलेटेड होती है हमेशा। तो देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएगी। मैं आत्मा हूं, मेरी जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है, और मैं भगवान का बच्चा हूं, उसका आशीर्वाद घात मेरे साथ हमेशा है। इतना ही संकल्प अगर रहेगा तो कोई चिंता नहीं रहेगी, जो होगा वो बहुत अच्छा। अच्छा, ओम शांति। तो आज पूर्वज आत्मा का सम्मान दिया है हमने, तो हम सारा दिन संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखेंगे। बाबा ने आज फिर एडिशनल टास्क भी दिया है कि बोल के ऊपर भी अटेंशन। और किसको चेक करना है? खुद को सिर्फ चेक करना है। कोई कुछ भी करे, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ अपने को चेक और चेंज करना है। तभी पूर्वज स्थिति का हम अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं पूर्वज हूँ। अपने आप को मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के जड़ में अनुभव कर रहा हूँ। विजुअलाइज करें, शिव बाबा बीज है, उसके नजदीक मैं पूर्वज आत्मा हूँ, और मेरे ऊपर सारा कल्प वृक्ष का झाड़ है। देखे उसके जड़ को, उसके धूर को, उसकी टाल टालियों को, और उसके हर एक पत्ते को। ये हर एक पत्ता मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं। जैसे जड़ में दिया हुआ पानी पत्ते पत्ते तक पहुंचता है, वैसे ही मेरा हर एक संकल्प मनुष्य सृष्टि के हर एक आत्मा को मिल जाता है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, उसी अनुसार विश्व का निर्माण होता है। मैं पूर्वज हूं, इसीलिए मुझे अपने वंशावली की पालना करनी है। मुझे अपने सोच को बदलना है। जितना मैं कमजोर सोचता हूं, मेरी वंशावली वैसे ही होती जाती है। इसीलिए बीज रूप शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं कुछ श्रेष्ठ संकल्प रचता हूं, और उन्हीं शुभ संकल्पों का दान मैं सारे सृष्टि को दे रहा हूं। शांति के सागर से
मैं शांति की किरणें अनुभव कर रहा हूँ। संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और टिक जाए अपने शांति के स्वधर्म में। मेरी शांति की अनुभूति पत्ते पत्ते को मिल रही है, हर एक आत्मा को पहुंच रही है। मैं इस कल्प वृक्ष को शांति का पानी दे रहा हूँ। हर एक मनुष्य आत्मा के मन शांत हो रहे हैं। अब संकल्प करें, सुख के सागर की मैं संतान, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी और कोई नहीं है। ये सुख की किरणें पानी की तरह मुझसे निकलकर पत्ते पत्ते को मिल रही है। विश्व में हर एक आत्मा सुख की अनुभूति कर रही है। खो जाए इस अनुभव में, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं पूर्वज आत्मा इस कल्प वृक्ष को सुख का दान दे रहा हूँ। हर एक आत्मा का जीवन सुखों से भरपूर हो रहा है। अब मैं पवित्र स्वरूप आत्मा अपने पिता बीज रूप शिव बाबा से पवित्रता की शक्ति
अपने में धारण कर रहा हूँ। सारे वृक्ष को पवित्रता का दान दे रहा हूँ। इसी पवित्रता से सबके मन हल्के हो रहे हैं, स्वच्छ हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। मैं पूर्वज आत्मा अपने वंशावली की पवित्रता, सुख और शांति द्वारा पालना कर रहा हूँ। मैं पूर्वज हूँ। आज सारा दिन इसी स्थिति में रहेंगे और अपनी सोच के ऊपर अटेंशन रखेंगे। क्योंकि मेरी हर एक सोच मेरी वंशावली की पालना करता है। मैं पूर्वज हूँ।